सम्मानित बाबा महाबा जी, इस लोकसभा के हमारे हर दिल अजीज प्रत्याशी भगवत सिंह गंगवार जी, जिले के संघर्षशील जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा जी, राष्ट्रीय सचिव कुलदीप सिंह भुल्लर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई अरविंद आनंद सिंह जी, हमारे साथ आए भाई आलमजीत सिंह जी, मंच पर भाई अमर सिंह जी, भाई कुलवंत सिंह, भाई यूसुफ कादरी जी, तरसेम सिंह जी, सभी सम्मानित हमारे जितने भी भाई परविंदर सिंह जी प्रधान जी जो देख रहा हूं, सभी सम्मानित साथियों, हमारे सामने बैठे सभी हमारे सम्मानित किसान, मजदूर और समाजवादी पार्टी के सम्मानित सिपाहियों, साथियों, हमें आपके बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम छोटे से इंसान को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारी देकर भेजा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिम्मेदारी दी और इस बार भी जिम्मेदारी दी, और हमारा फर्ज बनता है कि जिस उम्मीद के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व किसी वर्ग को जिम्मेदारी दे, तो वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उसको भी मजबूत करें। जब आपका व्यक्ति मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, और जब पार्टियां मजबूत होगी तो आपकी हर दुख सुख आवाज जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचेगा। अब तमाम लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी की वकालत करने आपके बीच में जो है, अभी गुरजात सिंह बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे कि गुमराह करने की कोशिश हो रही है, और हम उन लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। मैं उनको सुन रहा था सुबह कि मोदी जी के 10 काम है, कोई एक कमी निकाल कर दिखा दो। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। मैं पहले किसानी पर बाद में, पहले मैं सिख साथी हमारे बड़ी संख्या में बैठे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं वहां आकर हमारे सामने बहस करें और इस बात का जवाब दें। जो कह रहे हैं कि मोदी जी के सारे अच्छे काम में बुरा काम नहीं है। सिक्किम के अंदर हमारा गुरुद्वारा डांगमार किसने छीना? किसकी सरकार थी? कब हमला हुआ? हरिद्वार के अंदर ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा जो आज वकालत कर रहे हो आप, हमें उम्मीद थी कि आप बनकर वहां जाओगे, राष्ट्रीय स्तर पर आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो आप हमारी बात, हमारे मुद्दों की बात करोगे। हरिद्वार के अंदर ज्ञान गोदरी गुरुद्वारे का मामला पिछले कई सालों से लंबित पड़ा है। अगर मोदी जी इतने अच्छे थे तो हमें वो गुरुद्वारे की जगह, अगर राम मंदिर अपनी निश्चित जगह पर बन सकता है तो गुरु नानक की धरती ज्ञान गोदड़ी अपनी निश्चित जगह पर क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल का जवाब दें वो लोग, और पूछना उन लोगों से। गुरुद्वारा आरती साहब, उसको तोड़ा गया, हमला किया गया। बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग जिम्मेदार, ये बाबा महापुरुष बैठे हैं। और बात यहां नहीं रुकी, आपके धार्मिक इदारों को डिग्री, यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर दयाल सिंह कॉलेज है, उसका नाम बदलकर दीनदयाल कॉलेज करने का काम किसने किया? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किया बताओ। और उसका विरोध हुआ तो जाकर पीछे हटे। और तो और हमारा जो तख्त है, तख्त हजूर साहब के अंदर आपको पता है कि किस तरह से सरकार साजिश कर हमारे उस इदारे के 17 मेंबर में से 12 मेंबर अपने बीच में डालकर उस पर कब्जा करने चाह रही है, और कर भी लिया। बताओ किया कि नहीं किया? ये जवाब दें हमारे दिल्ली से आए लोग जो आप लोगों को कह रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। बताएं क्यों सरकार वहां पर जो बोर्ड है, हजूर साहब नदेर साहब का, उस पर कब्जा किया कि नहीं किया? तमाम मुद्दे हैं। सिख रेजिमेंट को खत्म कर दिया, जो परेड के अंदर शामिल होती थी हमारी सिख रेजिमेंट परेड के अंदर, उस परेड से सिख रेजिमेंट को बाहर कर दिया। किसकी सरकार में हुआ?
इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, इसी बाजपुर के अंदर पिछले 9 महीने से किसान तहसील के अंदर धरना लगाकर बैठे हैं। 5800 एकड़ जमीन किसानों की सरकार कब्जा करना चाहती है, बेदखल कर दिया। आपकी जुबान चुप क्यों है, बंद क्यों है, क्यों नहीं बोलते? और तो और अभी ताजा घटना बता दूं, बिलासपुर तहसील के अंदर एक गांव टेमरा है। पिछले 50 साल से रायसिंह बरादरी के लोग वहां पर बैठे थे और उनको जो है सरकार ने 250 से 300 एकड़ जमीन को कब्जा ले लिया। लेकिन आचार संहिता और चुनाव नजदीक है, विरोध होगा, उसको अभी रुके हुए हैं। ये चुनाव निकलने की देर है। वो 50 सालों से सैकड़ों परिवार का भी जो है उनको सरकार बेदखल करेगी। बताएं, जवाब दें। जो आज पीलीभीत के अंदर वकालत कर रहे हैं, आकर हमारे सामने आए, हम उनसे पूछेंगे। तमाम जमीनें लखीमपुर से लेकर और तराई के भावर के अंदर जो सरकार आए दिन बुलडोजर का दर दिखाकर हमारे लोगों को डराती और धमकाती है, कहां जमीनें पक्की हुई? बताइए। धार्मिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से कहने का बहुत कुछ दे दिया। ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार में हमारा प्रधानमंत्री दिया तो किसने दिया? कांग्रेस की सरकार में बना। हमारा राष्ट्रपति बना तो किसकी सरकार में बना? कांग्रेस की सरकार में बना। हमारा आर्मी का चीफ बना तो कांग्रेस की सरकार में बना। हमारा वित्त का कोई चीफ बना सबसे बड़ा तो कांग्रेस की सरकार में बना। ये बात दिगर है कि कहीं ना कहीं गलतियां सबसे हुई, लेकिन ये आरोप लगा देना कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपका भला कर सकती है, ये वो नसूर है, ये वो नसूर है। मैं बताना चाहता हूं कि धर्म के रास्ते से हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर घुसकर उस इदारे से हमारी इस कम्युनिटी को जो है उसने देख लिया कि सीधे तौर पर लड़कर ये जुझारू कौम है, ये योद्धाओं की कौम है, लड़कर इनको नहीं जीता जा सकता, इनके बीच में घुसकर इनको मारा जा सकता है। ये साजिश वो नागपुर से हो रही है और साजिश का हिस्सा हमारे लोग, हमारे साथी हमारे रूप के अंदर उनके साथ खड़े होकर हमारी गर्दन कटवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे कहने आए हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चुनाव को वोट दो, हम पूछना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर